हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जेनी वो जनको को कॉल करता है। जनको ने कहा, क्या हुआ, आपने मुझे क्यों कॉल किया है? जेन ने कहा, जनको मुझे तुमसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? क्या तुम्हारे पास टाइम है? जनको ने कहा, आपको मुझसे क्या कहना है? आप डैड से बात क्यों नहीं कर लेते हो? तो जेनी कहता है, जी हो बिजी है। जनको, मुझे तुमसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। क्या तुम तियांग की रक्षा कर सकते हो? जनको ने कहा, क्या उसे क्या हुआ है? उसको मेरी क्या जरूरत है? तो जेनी कहता है, तियांग वो बहुत ही मुसीबत में है। कॉलेज में एक लड़का उसके पीछे पड़ा हुआ है। वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पा रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी हेल्प करो। आखिर तुम्हारे होते मैं किसी और को क्यों कहूँगा? इसलिए मैंने सोचा कि तुम ही बताओ, क्या तुम इसकी हेल्प नहीं करने वाले हो? जनको, वो तुम्हारी भाई है। जनको ने कहा, वो मेरी कोई भाई नहीं लगता है। मैं आपको मेरा मॉम नहीं मानता हूँ, ना ही उसे मेरा भाई मानता हूँ। तो अगर आप मुझसे ऐसी बातें नहीं करोगे ना तो ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो भी कहना है कह सकते हो। तियांग को अगर मेरी हेल्प की जरूरत है तो मैं करूँगा, लेकिन भाई के हिसाब से नहीं। जेनी कहता है, ठीक है, तुम्हें जो लगता है तुम वो करो, लेकिन प्लीज़ तियांग को हेल्प करो। वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पा रहा है, उसको डॉक्टर बनना है। तुम तो जानते हो कि तियांग का सपना क्या है। वो लोग की हेल्प करना चाहता है। यहाँ पर तियांग पढ़ रहा था। अचानक बोगम की कॉल आ जाता है और तियांग से कहता है, क्या हुआ, तुम कॉलेज क्यों नहीं आए? तियांग ने कहा, ह्यूंग मैं कॉलेज इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ कि उसके बाद तियांग रुक गए तो बोगम ने पूछा, रुक क्यों गए? बोलो क्या हुआ है तियांग? तियांग ने कहा, कुछ भी तो नहीं। तियांग बातों को छुपा लेता है। बोगम ने कहा, तियांग तुम मुझसे कोई भी बातें शेयर कर सकते हो, बताओ मुझे क्या हुआ? लेकिन तियांग मना कर देता है। उसके बाद जनको तियांग के कॉलेज आ जाते हैं और तियांग वो क्लास में बैठा हुआ था, लेकिन कोई पीछे से तियांग को बार बार आवाज लगा रहे थे और उसको एक एक करके नोट दे रहा था जिसमें प्यार की बातें लिखा हुआ था। जनको वो सब कुछ बाहर से देखता है। उसके बाद क्लास से जैसे टीचर बाहर चले जाते हैं, वो तियांग के सामने आ जाता है और वो गुस्से में कहता है, क्या तुम मना नहीं कर सकते हो? कोई अगर तुम्हें प्यार की इजहार करता रहेगा और तुम्हें प्यार भरी नोटें देता रहेगा, क्या तुम ऐसे ही अपने हाथों में लेकर बैठे रहोगे? क्या तुम मना नहीं कर पाओगे? आखिर तुम इतने कमजोर कैसे हो सकते हो? तियांग ने कहा, मैं कोई कमजोर नहीं हूँ। जनको ने कहा, तो तुमने मुझे क्यों बोलने के लिए कहा? तुम्हें तुम्हारी मॉम को मुझे बोलने के लिए मना करना चाहिए था और खुद की हेल्प खुद को ही करना चाहिए था। पता नहीं आजकल के बच्चों को हो क्या जाता है। तियांग ने कहा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं 17 साल का हूँ, मैं 18 होने ही वाला हूँ। एक ही साल बाकी है मेरी एडल्ट होने में। तुम मुझे बच्चा नहीं कह सकते हो। और वैसे भी मैं इसलिए तुम्हें कहने के लिए कहा था। मुझे लगता है कि तुम मेरे हेल्प करने के लिए यहाँ पर जरूर आओगे क्योंकि तुम मेरा केयर करते हो। जनको ने तियांग की तरफ झुकते हुए कहा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा? मैं तुम्हारी केयर करता हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। चाहे तुम्हें कुछ भी हो जाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तियांग ने कहा, अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ पर क्यों आए हो तुम? तुम्हें मेरे लिए फर्क पड़ता है। मुझे कुछ हो जाएगा तो तुम जी नहीं पाओगे क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो और इस बात को छुपाने की कोशिश करते हो हमेशा। आखिर ऐसे क्यों करते हो जनको? तुम्हें पता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करते हो, तो प्रॉब्लम क्या है? हाँ, मैं मानता हूँ कि हम दोनों स्टेप ब्रदर है, लेकिन ये बात तुम भी नहीं मानते हो और ना ही मैं मानता हूँ। हम दोनों बस ऐसे स्टेप ब्रदर बन चुके हैं क्योंकि हमारी किस्मत में यही था, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और तुम्हें मेरी फिक्र है। जनको ने कहा, मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं और ना ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ, समझ गए तुम? आइंदा मुझे कॉल मत करना और तुम्हारे मॉम को भी मना कर देना ताकि मुझसे कांटेक्ट ना करे। तियांग ने कहा, जंगकुक आखिर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम आखिर ऐसे कब तक भागते रहोगे? देखो, अगर मुझे कुछ हो गया क्या तुम जी पाओगे? जंगकुक ने कहा, तियांग आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। आखिर तुमने सब कुछ नाटक किया है ना कि कोई तुम्हें परेशान कर रहा है। तुमने अपने दोस्तों से कहा होगा तुम्हें ऐसे चीकूट देने के लिए ताकि मैं आकर देख लूँ और तुम्हें सेव करने की कोशिश करूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसा नहीं दिख रहा है जो तुम्हें परेशान कर सकता है। पीछे से योन और तियांग की हाथ पकड़ते कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कहीं पर लेकर जाना चाहता हूँ। जनको वो पहले तो कुछ नहीं कहता है, वो तियांग को देखता है। तियांग वो जनको को देखकर कहता है, क्या तुम कुछ भी नहीं कहोगे? जनको ने कहा, मैं क्या कह सकता हूँ, वो तुम्हारे दोस्त होंगे शायद। तियांग कहता है, वो मेरे कोई दोस्त नहीं है और तुम्हें लगता है वो मेरे दोस्त है और मुझे अपने साथ लेकर जा रहा है। वो मुझे फोर्सफुल लेकर जा रहा है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा जनको? आखिर तुम्हें ऐसा ही करना है तो ठीक है, मैं भी तुम्हें कभी हेल्प करने के लिए नहीं बुलाऊंगा और मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगा।
अगर मुझे कोई अपने साथ लेकर जाएगा और कुछ भी करने की कोशिश करेगा, मैं खुद को बचाने की कोशिश तो करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी कॉल नहीं करने वाला हूँ, समझ गए? अब चले जाओ यहाँ से। यूनो तियांग को कहता है, अब तुम क्या बातें लेकर बैठ गए बेबी, चलो मेरे साथ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चलो मैं तुम्हें कहीं ऐसी जगह पर लेकर चलता हूँ जहाँ पर हम दोनों ही होंगे और रोमांस ही रोमांस होंगे। यूनो तियांग की कमर में हाथ डालने ही वाला था कि जंगकुक ने उसके हाथ को मरोड़ दिया और उसके हाथ टूटने ही वाला था। यूनो के हाथ जो है उसकी सीने में से अलग होने ही वाले थे, लेकिन तियांग ने जंगकुक को रोकते हुए कहा, पागल हो गया हो क्या? अब अभी तुमने क्या कहा और क्या क्या है तुमने? इससे ही पता चलता है कि तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। तुम चाहे कितनी ही छुपाने की कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन तुम इस बात को कभी नहीं छुपा पाओगे। जंगकुक ने कहा, देखो मैं मानूं या ना मानूं, तुम मेरे स्टेप ब्रदर हो और मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना होगा। मेरे ना चाहते हुए भी तो मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया है और कुछ भी नहीं, इसे गलत मत समझना। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं इसको यही समझूंगी कि तुम मेरे स्टेप ब्रदर हो और तुमने मुझे सेव किया है। आप ठीक है? जंगकुक ने कहा, हाँ ठीक है। यूनो वो जंगकुक को कहता, मैं तुम्हें देख लूंगा, और तियांग मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें हासिल करके रहूँगा। यू लुक सो पिटी। ये कहते ही यूनो वो नीचे कतरा रहे थे अपने हाथ को पकड़कर। मिंगाओ आ जाते और यूनो की हेल्प करते हुए कहा, मैं चलो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। यूनो गुस्से में कहता, इसकी कोई जरूरत नहीं। वो उसके हाथ को झटकने ही वाला था, लेकिन उसके एक हाथ टूटा हुआ था और वो रोने लगता है। मिंगाओ ने कहा, क्या हुआ, दर्द हो रहा है ना? जो तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे आसपास रहता है, तुम्हारी केयर करता है, उसकी कदर नहीं करते हो, और जो तुमसे प्यार नहीं करता है, तुम्हें पसंद भी नहीं करता है, उसके पीछे ऐसे हाथ धोकर पड़े हो। आखिर तुम्हें शर्म नहीं आता है क्या? मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए आया हूँ और तुम मुझे ही ऐसे पड़े रहो यहाँ पर। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मिंगाओ ऐसे जाने लगता है। यूनो अपनी दूसरे हाथ से मिंगाओ की टी शर्ट को खींच लेता है और कहता है, प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो, मुझे लगता है मेरा हाथ अब नहीं चलने वाला है, वो टूट गया है। मिंगाओ ने कहा, क्या दर्द हो रहा है? और इसकी हेल्प करते उसको हॉस्पिटल लेकर जाने लगा। जंगकुक ने कहा, क्या नाटक है ये सब कुछ? वो यहाँ से जाने लगता है। तियांग ने कहा, तुम्हें प्यार हमेशा नाटक क्यों लगता है जंगकुक? आखिर तुम इस बात को कब मानने वाले हो कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो? मुझे पता है। बोगम ने जैसे सुना कि यूनो उसको परेशान कर रहा था तो तियांग के पास आ जाता है और उसको गले लगा लेता है और कहता है, तियांग क्या तुम ठीक हो? उसने तुम्हें कुछ भी नहीं किया है ना? तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं कि यूनो तुम्हें परेशान कर रहा है? तुमने मुझे अगर पहले बोल देता तो मैं यूनो की हाथ लगा देता। देखो उसने क्या किया है तुम्हारे साथ, मुझे बताओ, वो कहाँ है अभी? तियांग वो बोगम से कहता है, मैं ठीक हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, आपने मुझे बहुत टाइटली पकड़ लिया। जंगकुक हाथ को मुट्ठी पकाकर वो दीवार में घूसा मारते हुए कहा, तो तुम्हारी देखभाल करने के लिए यहाँ पर कोई और भी है, तुम मेरी क्या जरूरत है? एक कहकर वो यहाँ से निकल जाता है। तियांग ने कहा, बोगम हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मुझे अभी क्लास में जाना होगा। तियांग क्लास में आ जाता है। कॉलेज में बैठा हुआ था, वो क्लास कर रहे थे, लेकिन उसका मन जंगकुक पर ही था। वो बस जंगकुक के बारे में ही पूरी क्लास में सोच रहे थे। कॉलेज खत्म होने के बाद तियांग लाइब्रेरी में जाते हैं और बुक्स पढ़ना शुरू करता है, लेकिन तियांग को पढ़ने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो पढ़ रहे थे और उसको भूल रहे थे। इसके बाद आरएम की कॉल आते हैं और तियांग को कहता है, तियांग कहाँ हो तुम और क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, आरएम हूँ, आप लोग कहाँ हो? क्या आप लोग नहीं आने वाले हो? आरएम जेनी के भाई के सन है तो तियांग के कजिन ब्रदर है, और जिन आरएम की पार्टनर है। जिन और आरएम डेट कर रहा है, अभी तक शादी नहीं किया है। आरएम ने कहा, ठीक है मैं आ जाऊंगा, लेकिन तियांग जिन को भी मैं साथ में लेकर आना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे घर पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? तियांग ने कहा, क्या प्रॉब्लम होगा, मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ, बहुत दिनों से नहीं मिला। क्या आप उसको साथ में लेकर आओगे? वो बहुत अच्छे हैं। तो आरएम ने कहा, ठीक है मैं जिन को लेकर आ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? लगता है तुम बहुत ही बीमार हो। तियांग ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही कुछ हो गया था तो मैं बहुत ही परेशान हो गया। आरएम ने कहा, क्या हुआ? तियांग कहता है कि कैसे जंगकुक ने उसको हार्डली कह दिया कि वो उससे प्यार नहीं करता है और प्यार व्यार के चक्कर में वो नहीं पढ़ना चाहता है और उसे दूर रहने के लिए कह दिया तियांग से। आरएम ने कहा, तियांग इतनी सी बात के लिए तुम इतना परेशान हो गए? देखना जंगकुक खुद तुम्हारे पास आएगा, वो अगर तुम्हारी प्यार करता है तो, और तभी तुम्हें यकीन हो जाएगा कि वो भी तुमसे प्यार करता है। रुको मैं कुछ प्लानिंग करता हूँ, मेरे आने तक इंतजार करना, ठीक है? तियांग ने कहा, क्या करने वाले हो? आरएम कहता, प्लीज मुझे आने दो, उसके बाद ही मैं तुमसे कहूँगा, ठीक है? तो तियांग ने कहा, ठीक है अब जल्दी में आ जाना।
आर्यन और जिन के आने के बाद तियांग कहता है अब मैं क्या करूँ। आर्यन ने कहा मैं अब आ गया हूँ ना, तो तुम इतना क्या सोच रहे हो। अब तुम देखना जंगकुक को कैसे जेलस फील करवाता हो। और जंगकुक को ये पता नहीं लगना चाहिए कि जिन और मैं रिलेशनशिप में हो। क्या उसको पता है। तियांग ने कहा नहीं। जिन ने कहा ठीक है मैं समझ गया तुम क्या करने वाले हो। मैं तुम्हें पूरी आज़ादी देता हूँ तियांग के साथ फ्लर्टिंग करने के लिए। और तियांग मैं तुम्हारे दोस्त बनकर यहाँ पर रहूँगा, ठीक है ना। तियांग ने कहा ठीक है मैं समझ गया। जंगकुक वैसे तो घर नहीं आता है, लेकिन जैसे जंगकुक को पता चला कि आर्यन तियांग के घर पर आया हुआ है, वो भी जिन के साथ। जिन कौन है जंगकुक नहीं जानता है, लेकिन आर्यन के बारे में जंगकुक को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है। तो जंगकुक ने कहा आर्यन अब तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, वो भी तियांग के साथ। तुम इतनी ज्यादा बातें क्या करते हो। नौकर ने जंगकुक को कॉल करते हुए कहा था। तो जंगकुक को पता चल गया। आखिर जंगकुक ने एक नौकर को पैसे देकर रखा है ताकि तियांग के बारे में हर इन्फॉर्मेशन उसको दे सके। तो नौकर ने जैसे जंगकुक को कॉल करते हुए कहा कि तियांग हमेशा आर्यन के साथ ही रहता है, वो दोनों बहुत ही बिजी रहता है, पता नहीं क्या करता है। और एक दिन तो कमरे में अकेला भी थे और बाहर से दरवाजा खुला हुआ था, अंदर से लॉक किया हुआ था। जंगकुक को जैसे पता चला जंगकुक घर आ गए। जेनी जंगकुक को देखते हुए कहा तुम घर वापस आ गए। जंगकुक ने कहा क्यों मैं नहीं आ सकता हूँ क्या ये घर मेरा नहीं है। जेनी कहता है ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये घर तुम्हारा ही है, तुम नहीं आओगे तो कौन आएगा। लेकिन जंगकुक तुम ऐसी बातें क्यों करते हो हमेशा। मैं तुमसे बहुत ही अच्छी तरीके से बातें कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तियांग की तरह मैं तुम्हें भी अपना सन की तरह प्यार करूँ। हाँ मुझे पता है तुम तियांग से बहुत बड़े हो और तुम खुद को तियांग के स्टेप ब्रदर नहीं मानते हो, लेकिन ये तो मानते हो ना कि मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ। अगर मैं तुमसे कुछ कहता हूँ तो तुम्हें वो बात सुनना चाहिए। जंगकुक जंगकुक ने कहा आप मुझसे क्या कहने वाले हो जो मुझे सुनना पड़ेगा। जंगकुक देखो तुम 25 साल का हो गए हो, मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो। आखिर तुम कब तक शादी करने वाले हो, क्या मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पार्टनर ढूंढूं। जंगकुक ने कहा बिल्कुल नहीं, मुझे किसी भी पार्टनर की जरूरत नहीं है, मुझे अकेला रहने में अच्छा लगता है। तियांग जंगकुक को देखकर कहता है अगर तुम्हें अकेला रहने में अच्छा लगता है तो यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें तो तुम्हारे घर पर होना चाहिए था ना, तो यहाँ पर क्यों आए हो, वो भी अपने सामान के साथ। जंगकुक ने कहा एक घर मेरा भी है तो मैं यहाँ पर आ सकता हूँ, मैं तुमसे पूछ कर आऊँगा क्या। तियांग ने कहा मुझे तो कुछ और ही लगता है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो मुझे अच्छी तरह से पता है। जंगकुक तियांग के नजदीक जाते हुए कहा तुम्हें क्या पता है और तुम्हें ऐसा क्या लगता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ। तियांग ने कहा देखा मैंने ऐसा कहा भी नहीं, तुमने खुद बोला है तो मुझे विलम्ब मत करना। एक कहते तियांग अपने रूम में चला जाता है और आर्यन वो तियांग के पीछा करते उसके रूम में चला गया। जंगकुक ने देखा कि आर्यन और तियांग दोनों एक ही रूम में एंटर किया है। तो जंगकुक बहुत ही गुस्से में होते हुए कहा आखिर इस घर में लोगों को हो क्या गया है, दिन दहाड़े कुछ भी करने लग गया है, शर्म नाम की कोई चीज है भी या नहीं। जेहोप ने कहा जंगकुक तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैंने तियांग की शादी तय कर दिया। अच्छा कि तुम यहाँ पर आ गए, तो तुम भी यहाँ पर रह सकते हो जब तक तियांग की शादी नहीं हो जाता है। जंगकुक ने कहा क्या तियांग की शादी, लेकिन वो कैसे, आखिर आपको लड़का कहाँ से मिला। तो उसने कहा कि मैं वो देख लूंगा, तुम इतना क्या सोच रहे हो, तियांग की शादी होने वाला है यही अच्छी बात है। अब क्या और किसके साथ क्यों हो रहा है वो बाद में देखा जाएगा, चुप रहो। जंगकुक कहता लेकिन तियांग शादी कैसे कर सकता है, वो अभी तक एडल्ट भी नहीं हुआ है। तियांग ने कहा तुम्हें क्या, अगर मैं एडल्ट नहीं हूँ तो मैं शादी कर सकता हूँ क्योंकि मेरी मर्जी है। अब तो 15 साल की उम्र में शादी किया जा सकता है, तो मैं तो 17 साल का हूँ, तो मुझे कौन रोकेगा। जंगकुक ने कहा ठीक है तुम लोगों को जो भी अच्छा लगता है करते रहो, इसलिए मैं इस घर में नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे बहुत ही दम घुटने लगता है। एक कहने के बाद वो बहुत ही परेशानी के साथ रूम से बाहर आ गया। तियांग वो अपने रूम में था। जंगकुक तियांग के रूम में आ जाता है। तियांग कपड़े चेंज करने ही वाला था। जंगकुक ने तियांग के हाथ को पकड़ लिया दीवार के साथ और उसकी लिप की तरफ देखते हुए कहा आखिर तुमने सोचा भी कैसे शादी करने के बारे में। हाँ, क्योंकि जेहोप ने उस टाइम पर तियांग से कहा था कि तुम्हारी शादी बोगम से होने वाला है, क्या तुम्हें बोगम से शादी करने में कोई प्रॉब्लम है। तियांग ने मना कर दिया कि तियांग को बोगम से शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। बोगम वो तियांग से कहता है मुझे पता है तुम आखिर मुझसे शादी करने का फैसला कैसे कर लिया, जबकि मैं तुम्हें जब शादी के लिए प्रपोज किया था तुमने मुझे क्लियरली कहा था कि तुम्हें जंगकुक पसंद है, तो अब क्या हुआ तियांग, कहे तुम जंगकुक को जलाने के लिए मुझसे तो शादी नहीं करना चाहते हो। तियांग कुछ नहीं कहता है। बोगम ने कहा चुप मत रहो तियांग, मुझे जानना है। तियांग ने कहा सॉरी हूँ, मुझसे गलती हो गया है, मुझे आपको पहले बोल देना चाहिए था,
मैं बस जंको को जेलस करवाने के लिए शादी करने का नाटक कर रहा हूँ। इस बारे में किसी को नहीं पता है सिवाय आपके, मेरे और उस पंडित को जो शादी करवाने वाला था। तियांग शादी के लिए हाँ करने के बाद भी जंको को बहुत बार समझाने की कोशिश किया है, लेकिन जंको ने क्लियरली तियांग को मना कर दिया कि वो उससे शादी नहीं कर सकता और न ही प्यार कर सकता है। हो सके तो तियांग को उससे दूर रहने के लिए कह दिया। तियांग भी जंको पर गुस्सा करते अब वो बोगम से सच में शादी करना चाहता है। बोगम ने कहा, तियांग क्या तुमने अच्छी तरह से सोच लिया है कि तुम मुझसे शादी करने वाले हो, क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तियांग ने कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन हमेशा इस तरह से किसी एक इंसान को प्यार करते अपने लाइफ को रजिस्टर कर देना, ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना। अब वो घर ही आ चुका था। जब तियांग की शादी होने वाले थे, यहाँ पर इयोन और मिंगो सभी लोग आए हुए थे, खास करके जेनी और चीनी भी यहाँ पर ही था। तो उनको कोई भी परेशानी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परेशानी तो जंको तियांग को आप देने वाला है और उसको भी परेशानी होने वाला है, क्योंकि वो नहीं जानता है कि जंको उसके साथ क्या करने वाला है। तियांग और बोगम की शादी होने ही वाला था, जंको बीच में आ जाता है और कहता है कि शादी नहीं हो सकता है। जेब ने कहा, जंको तुम कर क्या रहे हो, खुद तो नहीं शादी करना चाहते हो और तियांग को भी शादी नहीं करने दोगे। उसको पूरी आज़ादी है शादी करने का, तो तुम इतना मत सोचो और ऐसे उसको बहकाओ मत। जो काम है एक दिन में पूरा करने दो। इतने अच्छे लड़के को हाथ से नहीं गंवाना चाहता हो, समझ गए तुम। जंको ने कहा, ये शादी नहीं होगा। तियांग ने कहा, क्यों नहीं होगा, तुम होते कौन हो रोकने वाले। जंको ने कहा, मैं कौन हूँ, क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। तियांग ने कहा, नहीं मुझे नहीं पता है, आखिर तुम हो कौन। जंको तियांग के नजदीक आकर उसके लिप पर फिंगर से टच करते हुए कहा, मैं वो हूँ जो तुमसे प्यार करता है और जिसे तुमने भी प्यार किया है। तुमने कुछ देर पहले कहा था कि मुझे तुमसे प्यार है, तो तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तुमने ही कहा था ना। तो लो, अब मैं तुम लोगों को बहुत ही सुख देना चाहता हूँ कि मैं तुम लोगों से प्यार करना चाहता हूँ, तो तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तियांग ने कहा, बहुत देर हो गया है, अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, मुझे बोगम से ही शादी करना होगा, वो ही मेरे हस्बैंड बनने वाला है। जंकुक तुमने देर कर दिया। जंकुक तियांग से कहता है, मेरी डिक्शनरी में कोई लेट नाम का चीज़ ही नहीं है, जो भी होता है जब भी होता है वो सही टाइम पर ही होता है और मुझे लगता है तुमसे शादी करने के लिए यही सही टाइम है। ये कहते हुए तियांग के लिप पर किस कर लिया। जंकुक तियांग को बहुत ही डीपली और बहुत ही लॉन्ग किस किए जा रहा था। यहाँ पर जेहूप ने जेनी से कहा, तुम्हें ये सब कुछ पता था क्या कि उन दोनों के बीच में रिश्ता है। जेनी कहता, नहीं मुझे नहीं पता था कि दोनों एक दूसरे को पसंद करता है। जेहूप ने कहा, एक क्या हो गया, मैंने तुमसे शादी किया है और तुम्हारी और मेरी सन एक दूसरे से प्यार करता है, वो भी लवर बनकर, एक कैसे हो सकता है। जेनी कहता है, जेहूप हम दोनों के बीच में शादी के अलावा और कोई रिश्ता नहीं है। वैसे भी वो दोनों अगर एक दूसरे से प्यार करता है तो हम दोनों को एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए, क्या कहते हो। जेहूप ने कहा, जेनी प्लीज मेरे गले लग जाओ, क्योंकि तुमने अभी जो कहा है वो मुझे बहुत ही हार्ट टचिंग लगा, तुम अपना ध्यान रखना। जेनी जेहूप को डिवोर्स दे देता है और वो एब्रोड चला जाता है और जंकुक और तियांग ने शादी कर लिया। शादी के बाद जंकुक और तियांग बहुत ही खुश लग रहे थे। जंकुक तियांग को गोद में उठाकर वो सीढ़ियों से ऊपर के रूम में जा रहा था। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो, आखिर तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते हो ना। जंकुक तियांग की कान पर किस करते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं ये तुम भी जानते हो, अगर नहीं जानते हो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वो तो बस मैं तुमसे दूर रहना चाह रहा था, क्योंकि हमारे पेरेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मैं तुम्हारे करीब नहीं आना चाह रहा था, लेकिन मैं इतना मजबूर हो गया कि मुझे तुम्हारे करीब आना ही पड़ा। तियांग आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, जंकुक आई लव यू टू, अब तुम चैन से सो सकते हो। तो गाइज यही पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।